15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये सब जानते हैं उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 की रात क्या हुआ था। इस रात में ऐसा क्या हुआ था, आज तक हमारे देश के वो जो पहले के लोग हैं वो इस बात को भूल नहीं पाते हैं और इस बात का जिक्र अब ना किया जा रहा है। आखिर क्यों? और उस रात में ही हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे और इसके चलते ही आज पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और हमारे देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है। आखिर क्यों? आखिर अंग्रेजों ने इस देश को 2 टुकड़ों में क्यों कर दिए, जबकि ये पूरा भारत अखंड देश था जो एक ही था। और इस देश के 2 टुकड़े करवाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसके हैं? क्या वो भारत के लोग हैं या पाकिस्तान के हैं? और जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भारत से, उस समय ट्रेन से भरी हुई लाशें कैसे आ रही थी, आखिर कौन मार रहा था, इसके पीछे कौन था? और जो भारत से ट्रेन से भरी लाशें गई, इसके पीछे जिम्मेवार कौन था? इसी के बारे में सब बताएंगे। और 14 अगस्त 1947 की रात सबसे बड़ी घटना क्या घटी थी और हम लोग 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं और शुरू से बताते हैं कि आखिर 14 अगस्त को क्या हुआ था। 15 अगस्त को देश को आज़ाद करवाने के लिए दिल्ली के लाल किला पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और दिल्ली को हर तरफ से सजा दिया गया था, क्योंकि अगला दिन देश को आज़ाद होने का एक ऐतिहासिक पल था, जिसके लिए बहुत सारे लोग देश के वहाँ पहुँच गए थे देश को आज़ादी के समय देखने के लिए। और वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर भाषण देंगे, जो उस समय के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस समय तो सभी लोग 14 अगस्त से ही तैयारी करने लगे थे, लेकिन जब 14 अगस्त के शाम रात आई तो उस समय एक ऐसी खबर निकल के आती है पाकिस्तान से, जिससे सुनने के बाद उस समय जो बड़े बड़े लीडर थे उनको झकझोर दिया था। और उस चीज़ को देखने के बाद ये समझ गए थे कि हम लोग बंटवारे के समय बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हैं और इसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा और अब भुगत भी रहे हैं। आइए इसके बारे में बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान से बहुत सारी ट्रेन भारत आने वाली थी, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान में भारत के बहुत सारे हिंदू लोग और सिख ईसाई ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में फंस गए थे, जिसके बाद से वो बंटवारे के समय वहीं थे, अब उनको भारत में लाना था। तो पाकिस्तान से बहुत ट्रेन चली थी जो पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, इस तरह दिल्ली आने वाली ट्रेन थी। जब वहाँ से 14 अगस्त और 13 अगस्त को ट्रेन निकली, उस समय ऐसा देखा गया वहाँ से बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठ गए, जिससे वो भारत आए। उनको ये बात का अंदाज़ा भी ना था कि उनके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली है। उस समय बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठ गए थे, ट्रेन के ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे थे जो बस एक आस लगाए हुए थे कि उनको अब भारत जाना है। तब कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनने के बाद सारे देश के लोगों को झकझोर दिया। दरअसल जब ये ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंची, दिल्ली, पंजाब, यही इसी तरह कई स्टेशन पर जहाँ जाने वाली थी, तो उस समय देखा गया कि इस ट्रेन में बहुत सारे शव पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं, जिन्हें मार दिया गया है। जिस चीज़ को देखने के बाद भारत के सभी लोग झकझोर हो गए और वो ये सोच रहे थे कि बदले की आस में जब भारत से पाकिस्तान ट्रेन जाएगी तो हम लोग भी ऐसे करेंगे। फिर दोनों तरफ से ऐसे ही होने लगा, लाशों से भरी ट्रेन जाने लगी, और उस ट्रेन को अब घोस्ट ट्रेन बोला जाने लगा, यानी भूतों का ट्रेन। इस तरह वहाँ हाल हो गया था। छोटे बड़े बुजुर्ग किसी को नहीं देखा जा रहा था, बस उनका कत्ल कर दिया जा रहा था पाकिस्तान में। और ऐसा खबर आ रहा था भारत देश में, जैसे जो हिंदू लोग वहाँ फंसे हुए थे तो उस समय पानी बंद कर दिया गया था उस इलाके का, जैसे उन्हें पानी ना मिले। जो पानी चालू करने या पानी लेने बाहर आते थे उनका कत्ल कर दिया जा रहा था और वहाँ बहुत सारे इसी तरह हिंदुओं को मार दिया गया जब बंटवारा हुआ था उस समय। जब यह बात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता लगा, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका मन बहुत ही विचलन हो गया। वो सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिससे आज भुगतना पड़ रहा है। फिर उन्होंने जो प्रधानमंत्री का भाषण होता है वो देने से इनकार कर रहे थे। अब बात करते हैं देश की आज़ादी की। ये आज़ादी कई दशकों की लड़ाई की है, जिसमें कई पीढ़ियां आई गई, लेकिन ये देश आज़ाद नहीं हो पाया। और इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ऐसे शूरवीर पैदा हुए जो देश को आज़ाद नहीं करा पाए, और उनकी लड़ाई आज़ाद तो नहीं करा पाए लेकिन बहुत सारे लोगों में हिंसा पैदा कर गए, जिसके बाद से अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ने लगा। और उसी के साथ गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे आंदोलन छेड़ दिए थे जिसके वजह से चारों तरफ से इन अंग्रेज़ों पे दबाव पड़ गया था। और वहीं पे
सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन छेड़ दिए जिससे मतलब उन पे चारों तरफ से दबाव पड़ गया था। वो समझ गए थे कि अब भारत देश में रहना बहुत ही नामुमकिन हो गया है और इसी के चलते उसी समय वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ था, जिससे मतलब बहुत सारे अंग्रेज सैनिक मर गए थे और जो भारत में सैनिक थे उनका बेरोजगार और रोजगार देने के लिए बहुत ही मतलब कम पैसा बचा था और चारों तरफ से अंग्रेज कंगाल हो गए थे, जिसके वजह से वो डिसाइड कर लिए थे कि अब हम लोग 1947 में देश को आज़ाद करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर उन्होंने भारत में कई बड़े लीडर को बता दिए थे 15 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश को आज़ाद कर देंगे, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों में अभी से खुशी का माहौल होने लगा था। लेकिन उसी समय एक जिन्ना नाम का एक बहुत ही बड़ा लीडर जो मुस्लिम लीडर था, जो उसका सब पहले से मांग था कि वो इसका अलग देश चाहिए उसको, क्योंकि उसे भारत देश में नहीं रहना है। उसका कहना यह था कि भारत के जितने मुसलमान हैं उनको अलग एक देश बनाया जाए जिससे वो अलग देश में रहे। लेकिन भारत के सरकार ये नहीं चाहती थी और वो सब ये चाहते थे कि भारत जो अखंड भारत है वो अखंड भारत बना रहे और भारत में ही सभी लोग रहें मिलजुल के। लेकिन वो जिन्ना है उसका साफ कहना था कि उसे एक अलग देश चाहिए जिससे मतलब उसके सारे जो धर्म के लोग हैं वो उस देश में जाए और उस देश के लोग यहाँ पे आए। और ये प्रस्ताव ये उस समय आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के सामने रख दिया। फिर अंग्रेज़ों ने बहुत सोच विचार करके डिसाइड लिया कि इस देश का 2 टुकड़ा कर देते हैं, जिससे मतलब इस समय जो लड़ाई हो रही है हिंदू मुस्लिम करके वो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि बंटवारे के समय जो हिंदू है इधर आ जाएंगे, जो मुस्लिम है उधर चल जाएंगे। और उन्होंने बंटवारा करने के लिए एक ब्रिटिश को बुलाया जो उस समय वकील रहा करते थे और उनको भारत देश के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता था कि ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है, इस तरह मतलब कश्मीर है, उनको कुछ नहीं पता था, लाहौर पंजाब इस तरह वो आज तक भारत के बारे में जानते नहीं थे। उनको ऐसे ही लोग चाहिए था। फिर उन्होंने उस इंसान को एक कागज़ से भरा हुआ मानचित्र दिए जिसमें पूरे अखंड भारत का नक्शा था और उन्होंने उनसे बोले कि इस नक्शे में 2 टुकड़े लगा दीजिए जिससे मतलब इस देश का बंटवारा हो सके और सारे मतलब जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो उधर चल जाए और उसका नाम भी मतलब बताया है। फिर उन्होंने इस देश के बिना सोचे हुए बंटवारा कर दिए, जिससे मतलब एक तरफ पाकिस्तान बना और एक तरफ इंडिया। जब इन दोनों देशों का नाम होना शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने बोला अब 2 देश हो गए, अब दोनों देशों का नाम होना चाहिए। तब भारत के जो उस समय सरकार थे वो बोले कि इस देश का नाम क्यों बदला जाए, ये तो इंडिया ही रहेगा और जो नया देश बना है उसका नाम किया जाए। फिर उस जिन्ना पहले से ही नाम सोच लिया था जो पाकिस्तान नाम था, लेकिन इस बात से उसको थोड़ा सा भी मतलब पसंद नहीं था। उसका कहना था कि एक देश का नाम पाकिस्तान कर दिया जाए, एक देश का नाम हिंदुस्तान कर दिया जाए, इस तरह मतलब उसका कहना था। लेकिन हमारे देश के जो उस समय बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो इंडिया देश का नाम है वही रहेगा, पाकिस्तान का जो नाम रखना है वो रख ले। फिर इसके बाद से जिन्ना ने अपना देश का नाम पाकिस्तान रख दिया और इस तरह देश का बंटवारा हुआ। अब तो 2 देश बन गए थे अलग अलग और उन दोनों देशों का प्रधानमंत्री अलग अलग बने थे और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस समय मोहम्मद जिन्ना बना था और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इस तरह मतलब उस देश का विभाजन हुआ था और इनमें सबसे बड़ा हाथ अंग्रेज़ों का था। उन्होंने ही विभाजन इस देश का कराए थे और बंटवारा कराए थे और उनका ये कहना था कि अब तो ये दोनों देश आज़ाद हो गया है, अब दोनों देशों का प्राइम मिनिस्टर अलग अलग है, अब उनको जो करना है अपने देश में करे और ना ही एक दूसरे से करे। लेकिन उस समय जो जम्मू कश्मीर थे उसके लिए भी जिन्ना मतलब बहुत ही कोशिश कर रहा था, जो उस समय जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन उसको वो ना मिला, जिससे अभी तक मतलब लड़ाई हो रही थी। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस आज़ाद के जश्न आज भी मनाए जाते हैं हर 15 अगस्त को। इसी तरह लाल किला पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह पहले प्राइम मिनिस्टर भाषण दिए थे उस तरह आज भी प्रधानमंत्री मतलब वहाँ भाषण देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। और एक साथ आज़ाद हुआ देश अब वो कहाँ पे है, पाकिस्तान और भारत कहाँ है, बराबरी थोड़ा सा भी नहीं। जिस समय जब ये दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे तो इन दोनों देशों का एक ही स्थिति था जिस हालत में थे, लेकिन अब इससे भारत बहुत आगे निकल चुका है। अब और कुछ दिनों में इतना आगे निकल जाएगा कि उस पाकिस्तान का सपना होगा इससे देखने के लिए और इससे इस तरह मतलब बनने के लिए। उस समय भारत की सरकार पछता रही थी बंटवारे के बाद, लेकिन अब
पाकिस्तान के लोग ये पछता रहे हैं हम लोग बंटवारा क्यों किए, हमें भारत में ही रहना चाहिए था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब उसको सही ना कर पाएंगे और ना ही हो पाएगा। अगर इस वीडियो पे 1 लाख प्लस व्यू आता है तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि आखिर महात्मा गांधी जी को गोली क्यों मार दिया गया था और प्राइम मिनिस्टर जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी चूक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं अगले वीडियो में सुधार कर लूँगा। राम राम।